हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज संडे है तो बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह डालना था वीडियो लेकिन डाल नहीं सका था क्योंकि हमारा जो व्हाट्सएप के ग्रुप का जो गुजराती लोगों का लोकल ग्रुप है उसका जो है वो गेट टुगेदर रखा था। तो सुबह हम सब मिले थे और स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छी विचारों की आपले की। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के व्यू जाने, सब कुछ जाना, बहुत ही मज़ा आया, अच्छा रहा काफ़ी। ठीक है, अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो कभी भी नेक्स्ट टाइम अरेंजमेंट करेंगे, आपको बोलेंगे, आप आ सकते हो दोस्तों अगर राजकोट सिटी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों है और काफ़ी सारे ग्रुप के लोगों को मालूम भी है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी स्पोर्ट का पोजिशनल लेवल एनालिसिस। और वेनसडे या थर्सडे को शायद छुट्टी है, एग्जैक्टली जो छुट्टी है वो थर्सडे को आती है, लेकिन ये जो एक्सचेंज वालों ने वेनसडे रखा है तो वो चेंज भी हो सकता है, तो तय नहीं है। लेकिन जो छुट्टी है वो तय है, या वेनसडे या थर्सडे दोनों में से एक दिन तो छुट्टी पक्की आएगी। ठीक है, इस हफ्ते। तो देख लेते हैं, ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी स्पोर्ट का। जब तक 42,600 के नीचे नहीं जाते तब तक कोई मंदी नहीं है। ये देख सकते हैं दिसंबर महीना का जो सपोर्ट है वो एग्जैक्टली 44,555 के अराउंड है, यानी कि 44,500। ठीक है, और 42,600 तो बहुत दूर रह गया। 44,555 का भी जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है एमसीवी मंथली क्लोजिंग बेसिस कैंडल एक बेरिश प्राइस एक्शन के साथ अगर वो क्लोज नहीं करती है तब तक मंदी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पिछले दो महीनों से रेंज में थी, बाद में जो रेसिस्टेंस था उसको ही एग्जैक्ट सपोर्ट लिया दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में भी सपोर्ट लिया। लेकिन क्या है कि जो 48,500 था वहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आई और बीच में ही अटक पड़ी रही। ठीक है, 46,200 या 46,000 के अराउंड। उसके बाद फेब्रुआरी मंथ में बना 2G टाइप का कैंडल। ठीक है, 47,400 के ऊपर ना जा पाया, 44,555 के नीचे ना जा पाया। ठीक है, अगर लास्ट पहले से अगर 1 2 3 4 तीसरी और चौथी कैंडल देखोगे ना तो उसका एग्जैक्ट रेसिस्टेंस है वो ये जो 3 कैंडल है दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी का। मार्च अप्रैल लास्ट 2 कैंडल निकाल दो, लास्ट जो 2 कैंडल है उसको। ठीक है, ये 2G टाइप की कैंडल दिख रही है, दिसंबर की दिख रही है, जनवरी की, फेब्रुआरी की दिख रही है। तो वो तीनों का जो लो है 44,555 के आजू बाजू है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट में लंबे टाइम फ्रेम में अगर बेरिश प्राइस एक्शन बनाना है, मार्केट को मंदी करनी है, तो यहाँ पे 44,555 के नीचे एमसीबी मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बेरिश सेटअप, बेरिश कैंडलें बनानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तब तक कोई मंदी की गुंजाइश नहीं है। उसके लंबे टाइम फ्रेम में चले जाए तो ये 42,600 का लेवल है, उसके ऊपर 44,555 का लेवल है। तो 44,555 का लेवल आप याद रख सकते हो, और उसके ऊपर का जो लेवल है वो 46,200 से 46,300 का लेवल है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये 46,200 का लेवल है ना, उसका ओपन रहा था। ठीक है, मार्च मंथ का, और 48,180 तक गया और 47,400 के ऊपर क्लोज दे पाने में कामयाब नहीं हुआ, उसके नीचे आ गया। और जैसे ही अप्रैल महीना शुरू हुआ तो ये आप देख सकते हो अप्रैल महीना पूरा का पूरा बाकी है। अप्रैल की जो कैंडल की जो शक्ल है वो बदल भी सकती है, फुल बुलिश फुल रेड भी हो सकती है दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है। और लंबे टाइम फ्रेम के लिए जाए तो ऊपर 48,500 के ऊपर या 48,600 का जो लेवल है उसके ऊपर तेज़ी ही तेज़ी है दोस्तों। ठीक है, ये मंथली चार्ट का एनालिसिस है। अब वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। ये नैरो रेंज वाला चार्ट है, ये वाइड रेंज वाला चार्ट है। यहाँ पे आपको सब कुछ लेवल समझ में आएंगे, यहाँ पे आपको पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखेंगे। आप देख सकते हो 46,200 का लेवल मैंने बोला था। ठीक है, 200 से 300 का लेवल वो क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे डबल टॉप जैसी कंडीशन थी अगर लेफ्ट हैंड साइड देखो तो। उसके बाद ये देखिए 42,640 से जो रिवर्सल आया, थोड़ा गैप भी रहा और 48,555 को टच करने के लिए गया, और वहाँ से जो गिरावट आई 1 2 3 4, ये 4 दिन की गिरावट थी, बहुत ही खतरनाक लग रही थी। और हमें लग रहा था कि मार्केट की कंडीशन अब सेलिंग ऑन राइज वाली हो गई है, और वो हो भी गई थी। 48,500 से आप देख सकते हो 44,555 तक आ गया था ये जो 4 हफ्ता था। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर लो नहीं किया। और मैंने बोला था अगर मंदी करनी है तो ये 42,640 का लो है वो काटना पड़ेगा, वो भी बेरिश प्राइस एक्शन के साथ। तो यहाँ पे कहीं पर भी रिवर्सल आता है और वापस 44,555 के ऊपर का कहीं पर भी लो करता है तो मार्केट की कंडीशन वापस बाइंग ऑन डीप हो जाएगी और हम
उसके साइड ही खड़े हैं। अगर एनालिसिस गलत होगा तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये आप एग्जैक्टली देख सकते हो 44,555 के ऊपर सा थोड़ा सा लो किया, ठीक है, एक हायर लो किया और उसके बाद ये देखिए लंबी लंबी पूछ है। हालांकि स्टॉप लॉस तो खाते चला गया, ठीक है। इंट्राडे में ऑप्शन बायर को कमाने नहीं देगा मार्केट। ये देखिए वीकली चार्ट में भी कितनी बड़ी बड़ी पूछे कर रहा है। और तो ये आप देख सकते हैं 44,555 के अराउंड जो रेड कैंडल की जो है वो पूछ, यानी कि वो पूछ टच हो रही है डाउन साइड की, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए जो तेज़ी हुई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हफ्ते तेज़ी हुई, तो वो जो 44,555 से 48,555 का जो लेवल है वो आ गया, ठीक है। 4,000 पॉइंट की तेज़ी कितने हफ्ते में? 10 हफ्ते में आ गई दोस्तों, ठीक है। कुल मिला के 2 से 2.5 महीने या 2.25 महीने भी बोल सकते हो। तो 48,500 या 48,600 के ऊपर तो तेज़ी है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा 48,180 या 170 के ऊपर का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट देके ही सबको फंसाया था और वापस 44,555 तक चला गया था, ठीक है। तो एक ये भी देखना पड़ेगा। और अब सपोर्ट रहेगा वो 46,200 का जो है वो सपोर्ट रहेगा। और वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि ये 44,555 के बाद हायर आए, हायर लो की ही कंडीशन है। मान लो कि अब 48,555 को टच कर गया, अब कहीं पर भी ये जो हाई करेगा, मतलब कि एक जो लोअर हाई करेगा वो लेवल कौन सा रहेगा? ये 46,200 के ऊपर का ही कोई लेवल रहेगा। 44,555 का हाई किया, उसके बाद ऊपर का लो कौन सा है? 45,662 है, वहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर का थोड़ा बहुत हायर लो उसके ऊपर का है वो 46,560 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप आए और 46,200 के नीचे ना जाए तो वो बाइंग ऑन डीप होगी। रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पोजिशनल ट्रेड या इंट्राडे में अगर क्या है कि यूज गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है तो उस दिन इंट्राडे में आपको पैसा कमाने का मौका ज़रूर मिलेगा। जब भी तेज़ी वालों के स्टॉप लॉस खा के मार्केट में मूवमेंट आता है और ऊपर साइड मूवमेंट आता है, सबका माल छुड़वा के मूवमेंट आता है, तो बहुत ही बढ़िया तगड़ा मूव आता है दोस्तों, ठीक है। और इंट्राडे में मूवमेंट आया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वीकली एनालिसिस है। और यहाँ पे ये देखिए वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा हायर लो की कंडीशन कैसे है, ठीक है। और 44,555 से तेज़ी हुई, उसके बाद का एक आप देख सकते हो धीरे धीरे करके ऊपर जाती है, वापस पूछे बनकर नीचे आती है, वापस थोड़ा नहीं हाई करती है, वापस थोड़ा बहुत नीचे आती है। मतलब कि मार्केट जो है वो एकदम हाईली वॉलेटाइल है दोस्तों, आसानी से ऑप्शन बायर को पैसा नहीं कमाने देता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो आप क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बेवजह कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, निफ्टी का जो थोड़ा वीडियो है वो लंबा हो गया था क्योंकि वहाँ पे एकदम डीपली समझाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि 100 पॉइंट से भी कम पॉइंट्स में जो है वो ट्रेंड लाइनें आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बाइंग और भी डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है और भी 4 इंडेक्स लॉन्च हो गए हैं F&O के लिए, ठीक है। सबको F&O ही करना है, डेली हीरो जीरो करना है, तो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल है। लेकिन हार्ड अर्न मनी आपका है, बेवजह गैम्बलिंग मत करना, पैसा जाएगा तो कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जब पैसा आएगा तो सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ही आएगी, ठीक है। तो जो भी करना सोच समझ कर करना, चला गया तो आपको पैसा कोई देने आने वाला नहीं है, ठीक है। और ये फील्ड इतना आसान नहीं है, ठीक है। कुछ भी बाई कर लो, कुछ भी बेच लो, एक बार पैसा चला जाता है ना तब उसको वापस क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आए जैसे भी आए, लेकिन जुआ मत खेलना, ना आए तो मेहरबानी करके ट्रेड मत करना, सीख लेना। अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, मार्केट से दूर हो जाओ, ठीक है। क्या है कि कोई लोअर मिडिल क्लास के बंदे का विथआउट नॉलेज की वजह से पैसा जाता है तो दुख हमें भी होता है, लेकिन मान नहीं रहे आजकल के लोग, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, वो तो हमेशा रहने वाली और आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली है। और सुना है कुछ लोग तो क्रेडिट कार्ड ले लेके उसका फंड इसमें डाल के या फिर लोन लेके भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हीरो जीरो करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ये चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो दोनों जगह पैसा देना पड़ेगा दोस्तों। ये वाइड रेंज चार्ट है, डेली चार्ट है। और ये देखो
एकदम नैरो रेंज चार्ट है। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे, ट्रेंड लाइन क्लियर कट नहीं दिखेगी, ट्रेंड लाइन क्लियर कट दिखेगी, लेकिन जो लेवल है एकदम क्लियर कट नहीं दिखेंगे। लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए ही आपके सामने रखने की कोशिश की है कि ये 44,555 से ये आप देख सकते हो जो डेली नॉइस होता है, जो वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, हायर लो कर रहा है, लेकिन इतना डरावना कर रहा है ना कि हमारा जो व्यू होता है वो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है। 44,555 से देखिए 46,900 के अराउंड का हाई किया और उसके बाद 44,555 के ऊपर का थोड़ा हायर लो किया, ठीक है। तो हमें कॉन्फिडेंस तो है, तेजी है, लेकिन वो हिला देता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल करता है ना। उसके बाद 47,232 के ऊपर का जो है वो कैंडल गया, ठीक है, वहाँ पे रेड कैंडल बना के वापस वो 45,662 तक आया, वापस 48,100 तक गया, तो वो वापस 46,200 तक आया और 46,200 के बाद जो तेज़ी हुई वो वन वे हुई। और वन वे भी तेज़ी ऐसी हुई कि इंट्राडे ऑप्शन बायर कमा ना सके। 3-4 दिन एक रेंज में, एक दिन मूवमेंट, 3-4 दिन एक रेंज में और एक मूवमेंट, ठीक है। तो मोमेंटम पर डिपेंड करता है ऑप्शन ट्रेडिंग। जिस दिन मोमेंटम आएगी उस दिन ही ऑप्शन बायर कमाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हो नैरो रेंज चार्ट है। आपको क्लियर कट प्राइस एक्शन समझ में आया इसलिए रखा है। प्राइस एक्शन समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो और हायर आई, ठीक है। अब 48,555 से रिवर्स होता है या नहीं, और होता है तो वो कौन सा पॉइंट है रिवर्स होने का वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो 47,830 आएगा, 47,653, 47,440, कहाँ से वो रिवर्स लेगा ये भी देखना पड़ेगा। अगर वन वे चला गया 48,600 के ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो शायद नया लाइफ टाइम हाई भी कर सकता है, कितना है मालूम नहीं है, तो देख लेते हैं। देख लेते हैं। 50,000 को टच नहीं किया था और मैंने एक पुराना, काफ़ी पुराना वीडियो है, वहाँ पे मैंने वो टारगेट भी दिया था। तो शायद वो रूलिंग पार्टी का जो इलेक्शन आए या इलेक्शन का रिजल्ट आए उनसे पहले अगर 50,000 के फिगर को टच कर जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उनसे पहले हमने 45,500 या 46,500 का लेवल दिया था ना, कोई मान नहीं रहा था, ठीक है, वो भी अचीव करके दिखाया। जो 50,000 का टारगेट है, ठीक है, वहाँ पे तो कोई पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है, चार्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी टारगेट दिया है। और जो दूसरा एक ग्रुप है वहाँ पे हिंदी लोग ज़्यादा है, उसमें से 2 से 4 लोग है, ठीक है, उनको मालूम भी है और उन लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा भी है दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा रहा। और डेली चार्ट में थोड़े लेवल का निकाल लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वो तो मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। 48,560 या 48,580 के ऊपर तेज़ी ही तेज़ी है। अगर कहीं पर भी बेरिश प्रोजेक्शन बनाता है या थोड़ा बहुत नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है या कोई न्यूज़ आता है या कोई फिर इवेंट आ जाती है तो रिवर्सल कहाँ से आएगा वो देखने लायक होगा, ठीक है। 48,250, 48,100 या 47,830 या 47,650 या फिर 47,440, ठीक है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देख सकते हो दोस्तों। ये 47,440 का लेवल है ना, वो देख सकते हो। कहीं पर भी तेज़ी हुई, मंदी हुई, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, सबको फंसाया है। 47,438 की आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो दोस्तों, एकदम बीच में है, ठीक है। और उसके नीचे 47,230 है, लेकिन यहाँ पे कोई फंसता नहीं है। वहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट होता है तो तेज़ी होती है, ब्रेकडाउन होता है तो मंदी होती है। तो 47,230 का लेवल है, वहाँ पे कोई फंसता नहीं है। लेकिन 47,440 का लेवल है, ये देखिए ट्रेंड लाइन जा रही है, फिर भी सब जगह फंस गए हैं। ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे भी आ जाता है, जैसे नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम में आता है, ठीक है। और पिछले अगर 11 से 12 दिन का मोमेंटम देख लो तो ये देख लो दोस्तों, 46,200 से 48,500 तक जो लेवल आया है, ठीक है, वो पिछले 11 दिनों में आया है। और मूवमेंट कहाँ पे रहा है ये आप देख सकते हो। हार्डली 2 दिन ही ऐसे है यहाँ पे तेजो तरार मूवमेंट आया है अपसाइड, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए कमाना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, तो बेवजह डिफ़िकल्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये है मंथली, वीकली एंड डेली बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स। और इंट्राडे भी कंसीडर करना चाहो तो ये लेवल को कंसीडर कर सकते हो। हालांकि डेली सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया में डाला करता हूँ, और पिछले 2 से 3 दिनों ने तो जो निफ्टी के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है उन्होंने तो परफेक्ट तरीके से काम किया। हमारी जो रेंज थी 40 पॉइंट की, रेसिस्टेंस की 40 पॉइंट की, सपोर्ट की, उसके बीच का ही हाई और लो
किया है या फिर ओपन या क्लोज हुआ है, या फिर क्लोज हुआ है तो वहाँ पे 10-20 पॉइंट का इधर उधर डिफरेंस रहता है, लेकिन क्लोज हुआ है वो वहाँ पर ही हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से रहता है। अगर आपको कोई नॉलेज है, स्किल है, अगर आप शेयर करना चाहो हमारे ग्रुप के लोगों के साथ तो मोस्ट वेलकम, शेयर कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, अनअवेयरनेस की वजह से लॉस हो रहा है तो मेहरबानी करके ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड कर दीजिए, या फिर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो हमारे वीडियो को देख के करिए, सोच कर समझ कर करिए। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबका इम्प्लीमेंटेशन करके करिए, ठीक है। और ऐसा ये भी नहीं कहते कि सिर्फ हमें ही फॉलो करो, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। बेवजह पैसे नहीं जाने चाहिए, हार्ड अर्न मनी आपका है। और उसके अलावा कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे लोगों से सजेशन मांगा था लेकिन किसी ने सजेशन दिया नहीं है, ठीक है। जिसको भी केस स्टडी टाइप्स के वीडियो चाहिए या कोई पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक्स के बारे में वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो हम उस टाइप का भी कंटेंट लाने की या बनाने की या दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस मिलना चाहिए। थोड़ा स्लो है, लेकिन क्या है कि काफ़ी बार बोलने के बाद 2 से 3 लोगों ने कमेंट में लिखा भी है, वेरी नाइस एनालिसिस, धर्मेंद्र भाई ने भी लिखा है, तो धर्मेंद्र भाई को भी स्पेशल थैंक यू। उनसे पहले सागर भाई ने भी लिखा था। तो ऐसे अगर पॉजिटिव रिस्पांस देते रहोगे तो हमें लगेगा कि हमारा जो काम है वो अच्छा है, हमें कोई देख रहा है, सुन रहा है, हमारे वीडियो देख के कोई काम कर रहा है, तो उसके ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें भी फील होना चाहिए दोस्तों। तो और भी लोग हैं, अगर सजेस्ट करना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आपके पॉजिटिव फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।